नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं बल्ले के निशान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया पीटीआई को नहीं देना। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको उसके खिलाफ स्टे दे दिया। आज जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने कहा कि 199 आर्टिकल के तहत तो एक सूबे के अदालत पूरे मुल्क में इलेक्शन को रोक नहीं सकती। आपको याद होगा अभी आबिद ज़ुबैरी साहब भी बात वही कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी आरओ और डीआरओस की ट्रेनिंग ख़त्म करके पूरा जो माहौल था, पूरा इलेक्शन प्रोसेस था, रोक दिया था। ये क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि इलेक्शन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये इलेक्शंस के ऊपर चहमगोइयां तो पहले दिन से ही हो रही हैं और आए दिन रोज एक कोई नई खबर सुनने को मिलती है। किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो, किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन मुल्क के हक में क्या बेहतर है, सोचना तो ये होगा। क्या मुल्क इस चीज का मुतामिल है कि मुल्क इस मुआशी बहरान के अंदर जो है मजीद तवील अरसे तक रहे? क्या हमारा मुल्क इस चीज का मुतामिल है कि पार्लियामेंट पे ताले लगे हुए हों? हरगिज नहीं। मेरे ख्याल है जो पार्लियामेंट का काम है, जो हमारी असेंबलियों का काम है, वो फाल करने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा। इलेक्शंस जो है वो मुल्क का वाहिद हल जो है, हर मसले का हल पाकिस्तान के अंदर मैं समझती हूँ फ्री और फेयर इलेक्शंस, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए। इसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई बार बार कह रही है कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया। ऊपर से बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बल्ले का निशान नहीं मिला तो हम किसी भी निशान पर लड़ लेंगे। इस एक मामले के लिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फिर हॉस्टेज बनाया जा रहा है ना। राजा साहब, पीटीआई की तो बात करें तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है वो औरों की गलतियों से सीखते हैं, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ सीखना ही नहीं चाहते। पीटीआई का कुछ हाल इसी तरीके से है। ये जो पीटीआई को एक गुमान था, एक सोच थी उनकी, एक इनको एक जो है वो इनकी एक अपनी ख्याली दुनिया थी। ये समझते थे कि हम 10 साल के लिए हुकूमत करेंगे और सबसे हम इंतकामी कार्रवाइयां लेते रहेंगे, हम नैब की झूठे मुकदमातों में उलझाते रहेंगे अपोजिशन को, और हम जो मर्जी चाहे करते रहे, स्याह सफेद के मालिक बन जाए। यहाँ पे कोई हमें वाली वारिस नहीं, कोई पूछेगा नहीं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो पीटीआई की ये जो गलत फहमी थी वो 3.5 साल में ढेर हो गई और उनको हम समझाते थे उस वक्त कि वो काम ना करें कि कल आप हुकूमत में ना हो तो आपको उनसे गुजरना पड़े। आज तो आप इंतकाम की एक दिल में अपनी इंतकाम की एक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंतकाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होता है। आज इंतकाम इनसे कोई नहीं ले रहा, आज ये अपने किए को भुगत रहे हैं। आज 9 मई किसी और सियासी जमात ने इनकी जो है वो कांटों का हार इनके गले में नहीं डाला, 9 मई इन्होंने खुद किया। उसकी जिम्मेदारी इन्हीं पे खुद जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी पे। फिर जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात है वो भी आप देख लें कि एक ढकोसला सा हुआ ना, कौन से जहां पे प्रिंसिपल्स की बात, असूलों की बात और ट्रांसपेरेंसी की बात, मेरिट के नारे लगा के एंड ऑफ द डे कहां तक पहुंची पीटीआई। तो पीटीआई की तो बात करेंगे तो मैं समझती हूँ कि उनकी अपने ही इतनी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो उनकी अपनी तमाम सवालों के जवाब उन्हीं की अपनी गलतियों से मिलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इलेक्शंस पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शंस का होना इस इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आप देखिए आगे जाके हमें पिछली दफा इलेक्शंस की जो बात हुई तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की।